रात का समय था। काली घटाओं से ढका आसमान, बीच बीच में चमकती बिजली और घने जंगल के बीच से गुजरती घुमावदार सड़क। इस सुनसान रास्ते पर एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ट्रक में दो लोग बैठे थे, ड्राइवर रोहन और उसका साथी महेश। रोहन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यार ये रास्ता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुना है यहाँ कई हादसे हुए हैं। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़, ये सब बेकार की बातें हैं। डराने के लिए लोग कहानियां बना देते हैं। रात गहराती चली गई। घड़ी ने 12 बजाए। सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने कुछ सफेद सा लहराता दिखाई दिया। रोहन ने ब्रेक लगाया। ट्रक चरमराकर रुक गया। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। लंबा सफेद साड़ी का लिबास, बिखरे हुए सफेद बाल और आंखों से जलती हुई लाल रोशनी। उसके पैरों के पास कई इंसानी खोपड़ियां बिखरी हुई थीं और उसके हाथों से ताजा खून टपक रहा था। महेश कांप उठा। भाई, ये क्या है? रोहन की आंखें फटी रह गईं। उस औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाए, जैसे उन्हें अपने पास बुला रही हो। हवा का झोंका आया और ट्रक की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। रोहन ने हिम्मत करके हॉर्न बजाया, पर औरत हिली भी नहीं। अचानक खोपड़ियों में से एक लुढ़क कर ट्रक के टायर से टकराई। उसकी खोखली आवाज सुनकर दोनों की रूह कांप गई। महेश चिल्लाया, रोहन, चलो यहां से, नहीं तो हम मारे जाएंगे। रोहन ने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन ट्रक का इंजन बंद हो गया। उसने बार बार चाबी घुमाई, मगर इंजन ने जवाब दे दिया। तभी उस औरत ने एक लंबी डरावनी चीख लगाई। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। दोनों ने अपने कान ढक लिए। औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे खून की लकीरें सड़क पर छपती जा रही थीं। महेश ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? रोहन ने धीमी आवाज में कहा, ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में सुना था। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर कई साल पहले एक औरत का खून हुआ था। उसका परिवार इसी सड़क पर मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। महेश ने कांपते हुए कहा, भाई हमें बचाओ। औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने आ गई थी। उसकी लाल आंखें जैसे दोनों की आत्मा चीर रही हों। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। खून की बूंदें टप टप गिर रही थीं। अचानक ट्रक की हेडलाइट बुझ गई और सब तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में बस उसकी आंखों की लाल रोशनी दिख रही थी। महेश डर के मारे सीट के नीचे छिप गया। रोहन ने कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बेकार। अचानक